यूनिवर्स सिर्फ साइलेंस यानी मौन में काम नहीं करता है। ये संकेतों की भाषा में हमसे कम्युनिकेट करता है। ये अक्सर धीरे धीरे बोलता है और हमारे सुनने और सुनाने का इंतजार करता है। जब हम लाइफ के ट्विस्ट और टर्न से होकर गुजरते हैं यानी चैलेंजेस से गुजरते हैं, तो यूनिवर्स से मिलने वाले ये कोमल संकेत आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाने वाले कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला होता है, तो यूनिवर्स यूजुअली आपके लिए अनमिस्टेकेबल साइंस और क्लियर साइंस का एक कलेक्शन पेश करता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे मिरेकल्स शेयर करूंगी जो हमारी लाइफ में हमारे बेस्ट टाइम को डिनोट करते हैं। अगर ये 9 मिरेकल्स आपके साथ हो रहे हैं, सो हैव फेथ इन गॉड कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग फिनोमिनल फॉर यू। अगर इन 9 मिरेकल्स में से कोई भी मिरेकल आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाएं कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन 9 मिरेकल्स को कोरिलेट कर सकते हैं, और अगर इन 9 मिरेकल्स में से कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाएं कि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। You lose interest in what once brought you joy, यानी आप उस चीज में इंटरेस्ट खो देते हैं जो कभी आपको खुशी देती थी। एक बार आप उस चीज में अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं जो कभी आपके लिए खुशी लाती थी, जो आपकी लाइफ को कलरफुल बनाती थी। वो सडनली दूसरे रंगों में बदल जाती है, जैसे डार्कर होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान दें, ये सिर्फ रैंडम निराशा नहीं है, ये यूनिवर्स से एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं, वैसे ही आपके टेस्ट, गोल्स और यहाँ तक कि आपकी फ्रेंडशिप में भी बदलाव आते हैं। आप खुद को अपनी लाइफ के बहुत समय से चले आ रहे एस्पेक्ट्स जैसे करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल मोटिव्स, इन पर भी क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, ये निडरता के साथ काम की मांग करता है। यूनिवर्स बुद्धिमानी से आपको उस चीज से दूर ले जा रहे हैं जो अब आपकी परवाह नहीं करती, आपके जीवन के एक नए चैप्टर की ओर लेकर जा रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, अगर उनमें एक्साइटमेंट गुम है, मीन्स एक्साइटमेंट नहीं है, एक खाली कैनवस की तरह है जो आपको तराशने और भरने के लिए इंस्पायर कर रही है। ये नए रंगों के साथ हो सकता है कि आप हमेशा पेंटिंग करते हैं, लेकिन सडनली आपने खुद को कैनवस से इंस्पायर पाया हो। और ये वो समय भी हो सकता है जब आप फोटोग्राफी का पता लगाते हैं और पाते हैं कि ये आपके लिए क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन का बिल्कुल नया रूप लाता है। पुराने सुखों से आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि ये देखो, तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है, इसलिए आगे बढ़ो और उस कॉल का जवाब दो। अपनी डायरेक्शन को बदलो और अपने क्षितिज ज्ञान की सीमा का एक्सपेंशन करो, और रास्ते में आने वाले एक्साइटिंग चेंजेस के लिए खुल जाओ। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उन चीज़ों से इंटरेस्ट खो रही हैं जो कभी आपको खुशी देती थी, तो ये यूनिवर्स से एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। यू आर टर्न्ड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपको अध्यात्म की ओर मोड़ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अध्यात्म की ओर मोड़ दिया जाएगा। ये आप सोच लें कि ये कॉन्शियसली होगा या अनकॉन्शियसली होगा, यानी जानकर होगा या अनजाने में होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ दिया जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप गॉड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ या नेचर की तरफ, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ आपकी लगन, आपकी हीलिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपका फेथ स्ट्रांग होता जा रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने साथ टाइम बिताना पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को समझ पा रहे हो, उनको अपना रहे हो, तो ये आपकी लाइफ में एक सिग्नल है कि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। हम सभी ने देखा है, जब हमारी लाइफ में सिचुएशन बहुत ओवर हो जाती है, इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है कि हमें लगता है खुद को संभालना मुश्किल है। पर अगर आप गॉड पर, नेचर पर, यूनिवर्स पर, अपने से ऊपर जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को उनके साथ शेयर कर देते हैं,
तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन डेफिनेट है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये सब मेरी जिंदगी में इसलिए हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ बड़ा मेरिकल होने वाला है। अब मैं एक ऐसे रास्ते पे जाने वाला हूँ जो मुझे ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस की ओर लेकर जाता है और अनकंडीशनल लव देने वाला है। यू फील लाइक योर लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी लाइफ बिखर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, जो कुछ भी आप जानते थे उसका नेचर बिखरने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि क्या कभी कुछ स्टेबल था। लेकिन हमेशा याद रखें, नई शुरुआत अक्सर दर्दनाक एंड के रूप में छिपी होती है। ठहरती दुनिया यानी कोलैप्स करती हुई दुनिया अंत नहीं है, ये पुराने स्ट्रक्चर को गिराना है ताकि किसी नई चीज के लिए जगह बन सके और जो आप बनने वाले हैं उसके साथ अलाइन हो सके। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आप खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स से आपके लिए सिग्नल है कि आपका बेस्ट टाइम आने वाला है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। योर अटेंशन विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम वर्ल्डली मैटर्स, यानी आपका ध्यान दुनिया की तरफ से हटकर खुद पर आएगा, खुद की ग्रोथ पर आएगा। जैसे न्यूज़ में क्या चल रहा है, दोस्तों में क्या चल रहा है, बाहरी जो भी चीजें हैं उनसे हटना शुरू हो जाता है और उन चीजों से हटकर आपका ध्यान अपनी चीजों पर आएगा, आपकी खुद की ग्रोथ पर आएगा, आपकी सेल्फ लव पर आएगा। आप फिजिकली दुनिया में रहेंगे, नो डाउट, लेकिन आप मेंटली आपका ध्यान वहाँ रहेगा जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देंगे कि कैसे आप खुद को, अपने माइंड को बर्डन फ्री कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाए ये यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है आपके लिए। वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में आपका बेस्ट टाइम आने वाला है। यू फील एंशियस। जब भी आप एंशियस फील करते हो, चिंतित फील करते हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं आप आखिर एंशियस क्यों फील कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स से मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाले हैं। ये कुछ नया आने से पहले एक नेचुरल रिएक्शन है, केओस की इमोशन है, एनर्जी का तेज होना जो बेचैनी, यहाँ तक कि स्लीपलेस नाइट्स के रूप में भी प्रकट हो सकता है। आपकी इमोशंस आपकी हैं। इंटरनल बैरोमीटर आपको बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। अनसर्टेनिटी को दूर करने के बजाय हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बेचैनी होना, नींद ना आना, ये सिग्नल्स और फीलिंग्स आपकी एनिमीज नहीं हैं, यानी आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये सिग्नल्स हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को अपने माध्यम से बहने देते हैं तो ये सुलझ जाते हैं, जिससे क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग का रास्ता बढ़ता है। अपने शरीर को सुने। अगर आप थका हुआ फील करते हैं तो जितना आप सोचते हैं उससे अधिक समझदार हैं। और अगर आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो आराम करें, खुद को ज़मीन पर उतारें। खुद को ज़मीन पर उतारना सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक तरीका है और वो है नेचर। पेड़ों के बीच या नदियों के किनारे एक सिंपल, सावधानी पूर्वक चलना एक शक्तिशाली रीसेट बटन के रूप में काम कर सकता है। नेचर का एक शांत इफेक्ट पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम पर और ये आपको पर्सपेक्टिव को हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जब आप चलते हैं तो गहरी सांस लें, पूरी तरह से सांस छोड़ें और फील करें जैसे चिंता का भार आपके शोल्डर से उतर रहा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि चिंता ज़रूरी नहीं है कि ये सिग्नल हो कि कुछ बुरा होने वाला है। अक्सर ये होता है कि इसके अपोजिट ये संकेत देता है, ये सिग्नल देता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और आप मीनिंगफुल तरीके से बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने और अपने पुराने ओल्ड सेल्फ से फ्री होने की पावर दे रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि आप बहुत बेचैन रहते हैं, आपकी रातों की नींद गायब है, तो यूनिवर्स आपको आपके सपनों के करीब जाने के लिए तैयार कर रहा है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। When God starts liking you, जब गॉड आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों से पूरी तरह से डिटैच कर देते हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं,
चाहे आप उनसे कितने ही अटैच क्यों ना हो। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम गलत जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी इमोशंस को गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को हायर अथॉरिटी यानी गॉड से जोड़ते हैं, गॉड हमें पसंद कर रहे हैं, जब हमने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो गॉड हमें खुद से जोड़ रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। तो जिसको वो आपसे डिटैच कर रहे हैं वो भी हमारी गुडनेस के लिए ही कर रहे हैं, हमारी अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है जब वो चीज़, वो पर्सन आपसे दूर होगा तो आप हर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि उस समय से आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में वो लोग आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। वो लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वो आपकी लाइफ में गॉड्स एंजल की तरह आते हैं। वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं, आपको कुछ नया सिखाने आते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, सो दिस इज़ अ ह्यूज मिरेकल हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आप निराश ना हो, थोड़ी सी पेशेंस रखें। ये समय है, अगर आज आपके लिए समय अच्छा है तो भी गुजरेगा, बुरा है तो भी गुजरेगा, सो डोंट वरी। बस डिफरेंस ये है कि जब आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े रहते हैं अपने बुरे समय में भी, तो अच्छा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। और अगर आप नेगेटिव की ओर जाते हैं तो सिचुएशन और वर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉरोज कम इनटू लाइफ। आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा दुख आना शुरू होगा, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने तो सोचा था स्पिरिचुअलिटी अपनाकर मैं दुखों से बहुत दूर हो जाऊंगा, पर यहाँ कहानी कुछ और ही है। प्रॉब्लम तो अभी भी साथ है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ रही है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आ रही है। ये प्रॉब्लम्स आपको आपके बेस्ट वर्जन में लाने में आपकी हेल्प करने आ रही है। ये प्रॉब्लम्स आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने आ रही है। यूनिवर्स जानबूझकर ये कर रहा है, क्योंकि वो आपको आपके बेस्ट वर्जन में देखना चाहता है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है इन प्रॉब्लम्स के जरिए, ताकि यूनिवर्स को पता लग सके कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, सो बी स्ट्रॉन्ग। खुद पर बिलीव रखिए कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। फ्रेंडशिप्स स्टार्ट टू फेड, यानी आपकी दोस्ती फीकी पड़ने लगती है जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दायरा अधिक श्रिंक हो रहा है। जिन फ्रेंड्स को आप पहले इम्पोर्टेंस देते थे वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ये पुराने शूज़ की एक पेयर के बड़े होने के समान हैं। अब या तो वो शूज़ आपके छोटे हो गए हैं या इतने घिसे पिटे हो गए हैं कि वो अब कंफर्टेबल नहीं रह गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एक लॉस है, ये डेवलपमेंट है। ये एक गार्डन की तरह है। टाइम के साथ कुछ पौधे फ्लरिश करते हैं, पनपते हैं, और कुछ सूख जाते हैं। अगर आप मुरझाए हुए पौधे को इस आशा में पानी देते रहेंगे कि वो वापस से फ्लरिश होगा, पनपेगा, तो हो सकता है कि आप नए फलने फूलने का चांस चूक जाएं। कभी कभी नेचर हमें बताता है कि अब टाइम आ गया है कि हम प्लांट को साफ कर दें, मिट्टी में नए बीजों को अंकुरित करने के लिए। इस बात पर पूरा ध्यान दें कि आप किसी गंदे रिश्ते में रह रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये घिसे पिटे रास्ते की तरह कंफर्टेबल है, भले ही ये आपको कहीं नहीं ले जा रहा है। लेट गो करना सेल्फ केयर का एक कार्य है। ये आपकी लाइफ में रिश्तों के लिए स्पेस बनाता है, आपकी सोल को नरिश करता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप किसी फ्रेंडशिप में हैं, किसी रिश्ते में हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दायरा, आपका सर्कल श्रिंक होता जा रहा है, तो ये यूनिवर्स से, गॉड से आपको सिग्नल है कि आपका बेस्ट टाइम आने वाला है, जहां आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। योर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने जितने भी मिरेकल्स को देखा है वो सारे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ही हैं। एक भी मिरेकल आपसे मैच करता है तो आप समझ जाएं कि आपकी लाइफ परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या? क्या है ये परिवर्तन? लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या कहीं परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लाइफ आगे बढ़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन से डरने की जगह हमें इसे पॉजिटिव सोच के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें सक्सेसफुल बनाते हैं तो कुछ सफल होने के तरीके बताते हैं। और एक कोट है,
ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूसली ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। यानी परिवर्तन कोई मंजिल नहीं है, ये कंटिन्यूसली विकास और आत्म खोज की यात्रा है। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम सभी ने बटरफ्लाई तो देखी ही है, लेकिन क्या कभी हमने बटरफ्लाई के प्रोसेस के बारे में सोचा है कि एक बटरफ्लाई पहले एक कैटरपिलर होती है, उसके बाद वो अपना कुकून बनाती है। जैसे ही वो अपना कुकून बनाती है, उसमें वो क्या कर रही होती है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है, उसके नए पंख बन रहे होते हैं। लेकिन वो टाइम उसके लिए बेहद दर्द भरा होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है। लेकिन जब वो उस दर्द भरे प्रोसेस से बाहर निकलती है तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई की जर्नी आसान नहीं होती, सेम इसी तरह जब हमारी लाइफ में कुछ अनप्लेजेंट चीजें हो रही होती हैं तो उनको सहना भी आसान नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम खुद को हील कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ये मिरेकल्स हो रहे हैं और आप परिवर्तन से डर रहे हैं तो डरना बंद करें और खुद से कहें, गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर मी, भगवान हमेशा मेरे लिए मौजूद हैं। सो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इसलिए आपके साथ हो रहा है ताकि आप आने वाले समय के लिए खुद को स्ट्रांग बना लें और आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए खुद को तैयार कर लें। इसलिए यूनिवर्स आपको ये सारे मिरेकल्स को आपकी लाइफ में लाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आपका बेस्ट टाइम आ चुका है।